नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट महारथी के हमारे मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 के प्रभारी सम्मानित श्री हरिशंकर जी पटेल। पटेल साहब, आपका स्वागत है, आत्मीय अभिनंदन है प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट महारथी के भीतर। आपका व्यक्तित्व जो है, आपका जो राजनीतिक कैरियर है जो है महारथी के बतौर देखा जाता है। आप विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 के उन वार्डों में पार्षद रहे, कॉरपोरेटर रहे जो कि सबसे बड़े वार्ड कहलाते थे, और आपने जिस जमाने में विकास के कार्य करा, कहने के करोड़ों रुपए के विकास कार्य कराया, आज भी यहाँ की जनता जो है, यहाँ की आवाम जो है उन कार्यों को, उन कृतित्व को आज भी याद करती है और कहीं ना कहीं आपको उम्मीद भरी नज़र से देखती है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा ये एक परिवार है, पटेल परिवार, जो लगातार क्षेत्र के लोगों की चिंता करता है। कैसा लगता है आपका व्यक्तिगत जीवन, आपका राजनीतिक जीवन, कितना सार्थक मानते हैं, क्या कहेंगे पहली प्रतिक्रिया के रूप में? मेरा राजनीतिक जीवन बहुत लंबा रहा है। बिल्कुल। मेरे जो पिताजी स्वर्गीय सिद्धार्थ पटेल हैं जी, वो कांग्रेस में सेवा दल के उपाध्यक्ष रहे जी, और इसके बाद जिला उपाध्यक्ष रहे, कांग्रेस में सेवा दल अध्यक्ष रहे जी। उनका बहुत लंबा जीवन रहा है राजनीतिक और सेवा का। बिल्कुल सही कहा। और उन्होंने सबसे पहले मुझे 93 में 1993 में सांवेर तहसील के एक छोटे सा गांव है, ग्राम पंचायत है कुमेड़ी, जी, वहाँ से मुझे उपसरपंच का चुनाव लड़वाया था और वहाँ से मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ था। जी। इसके बाद 96 में उनकी हत्या हुई थी निर्मम। जी। इसके बाद मैंने राजनीति में बिल्कुल पदार्पण करा, अच्छी तरीके से सेवा के माध्यम से क्षेत्र में पानी के टैंकर चालू करवाए और जनता की सेवा जब मैं कुछ भी नहीं था मैंने यहाँ पर करना चालू करी। इसके बाद धीरे धीरे मैं उपाध्यक्ष रहा कांग्रेस में, महामंत्री रहा युवक कांग्रेस का, संगठन मंत्री रहा सेवा दल का जिले का, और उसके बाद प्रदेश उपाध्यक्ष रहा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का। बिल्कुल। फिर मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया जी। और 31 कैंडिडेट बल्ब चुनाव चिन्ह था उस समय जी। मेरे सामने थे, जिसमें कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा, कम्युनिस्ट, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सहित राष्ट्रीय पार्टियों सहित निर्दलीय कैंडिडेट थे। उन सबको मैंने हराया और 1750 वोट से जीत दर्ज करी थी। देखा जाता उन दिनों में जब आपने चुनाव लड़ा था तो आपका वार्ड का जो स्वरूप था काफ़ी बृहद था, जिस अंदाज में आप इंटरव्यू से पहले बता रहे थे। क्या भौगोलिक स्थिति थी वार्ड की? एक मिनी विधानसभा के रूप में आपका इलाका पहचाना जाता था और इतना बड़ा चुनाव आपने अच्छे वोटों से लड़ा। किस तरह याद करते पहले चुनाव को आपके? पहला चुनाव भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा था क्षेत्रफल में जी, जिसमें चिकित्सक नगर जो बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने है जी, वहाँ से होते हुए राहुल गांधी नगर, बापू गांधी नगर, कबीर खेड़ी, निरंजनपुर और निरंजनपुर नई बस्ती होते हुए शिव शक्ति नगर, और इसके बाद फिर ये पूरा लाहिया कॉलोनी और शुक्लिया का कुछ क्षेत्र था, उससे होता हुआ यह हीरा नगर, काशीपुरी, जनकपुरी और वीणा नगर, श्याम नगर, सुंदर नगर, अभिनंदन नगर, और इसके बाद खतीपुरा, शुक्लिया, गौरी नगर। वैसे गौरी नगर ही एक इतनी बड़ी कॉलोनी है अपने आप में बड़ी। हाँ, कि जो मतलब बहुत बड़ी कॉलोनी कही जाती है एशिया की। सुदामा नगर के बाद सुदामा नगर वैध हुआ, इसके बाद ये सबसे बड़ी अवैध कॉलोनी के रूप में जानी जाती थी। और इसके अलावा इतना बड़ा क्षेत्र अलग से था जो वार्ड 8 नंबर के नाम से जाना जाता था। तो चुनौती बहुत थी, संघर्ष बहुत था, अपेक्षाएं बहुत थी, बिल्कुल, व्यक्तियों की, महिलाओं की, पुरुषों की। तो उस समय हमारे जो पूरे क्षेत्र में कम से कम है ना 175 जगह नव दुर्गा बैठती थी। तो नव दुर्गाओं में जाना, मूर्तियां वितरण करना, और वहाँ से पूरे क्षेत्र में वार्ड नंबर 8 जो फैला हुआ था इतना बड़ा बृहद क्षेत्र, उसमें पानी की व्यवस्था कराना। नगर निगम के 5 टैंकर 4 टैंकर मिलते थे, इसके अलावा 4-5 टैंकर हम पर्सनल उसमें जोड़ते थे जब पानी की पूर्ति हो पाती थी। इसमें मेरे भाई का भी बहुत सहयोग रहा, चंद्रशेखर पटेल का। उन्होंने बहुत मदद करी मेरी, और दोनों भाइयों ने मिलकर पूरे क्षेत्र का विकास करा था। क्या बात। आज मेरा भाई सेवा दल का अध्यक्ष है, भतीजा NUCI का अध्यक्ष है, कांग्रेस में है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के रूप में मैंने माननीय रमेश मेंदोला जी की निगाह और माननीय कैलाश जी की निगाह मुझ पर बहुत थी, और उन्होंने ऐसा लगा उनको कि इस व्यक्ति को हमारी पार्टी में आना चाहिए, और उन्होंने मुझे यहाँ पर लिया और पदभार ग्रहण किया मैंने। जब हमारे विधायक जो थे उस समय
ये अपने हरडिया जी थे जी। हरडिया जी। और विधायक हमारे जो मेंदोला जी थे वो 2 नंबर क्षेत्र में थे। जब ये परिसीमन हुआ तो वार्ड पे परिसीमन भी हुए और ये वार्ड भी 2 नंबर में जुड़ गया जो 5 नंबर विधानसभा में आता था। तो मैंने दोनों के माध्यम से यहाँ पर बीजेपी ज्वाइन करी थी और हमारे माननीय विधायक जी रमेश मेंदोला जी और कैलाश जी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी और मैं सतत जब से काम कर रहा हूँ पार्टी में। सही बात है, लगातार यूँ कहे हरिशंकर जी, आपको जितना मैं सुन रहा हूँ, जितना मैं महसूस कर रहा हूँ आपके करीब बैठ के, आप काफ़ी भावुक, जो भी बात करते दिल से करते, हृदय से करते और संवेदनाओं से कहने की भरे नजर आते हैं। आपका हर अंदाज जो है कहने की दिल को छूता है। आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, कांग्रेस कहीं ना कहीं आपके खून में कांग्रेस कही जा सकती थी, बावजूद इसके आपने भारतीय जनता पार्टी में पदार्पण किया और कहीं ना कहीं आज बिल्कुल आत्मसंतुष्टि का भाव आपके भीतर ओढ़ चुके पूरे से। कितना आत्मसात कर चुके, क्योंकि 2-2 मरतबा आप पार्षद रहे हुए, कितने करोड़ के विकास कार्य, वो कौन कौन से कार्य जिन्हें आप पूरा कर पाए और आज भी उन कार्यों को देखकर कहीं ना कहीं अपना मनुष्य जीवन जो है सार्थकता की ओर बढ़ता हुआ देखते हैं। मैंने मेरे 10 साल के कार्यकाल में राहुल गांधी नगर में 4.5 करोड़ की ड्रेनेज, रोड और बिजली की और पानी की व्यवस्था करवाई ADF के माध्यम से। मैंने 15 कॉलोनियों के नाम दिए थे जिसमें 3 कॉलोनियाँ सिलेक्ट हुई थी और एक फिर जनकपुरी आता है अभी जो इधर चिंटू चौकसे का वार्ड हो गया वर्तमान में, उसमें मैंने 2.5 करोड़ के काम कराए थे। फिर एक देवश्री कॉलोनी है उसमें मैंने 1.5 करोड़ के काम कराए थे इसी तरह से। इसके बाद एक स्कूल 2.25 करोड़ का 1 करोड़ 75 लाख की लागत का। और माननीय कैलाश जी उस समय मंत्री थे तो PWD, तो उनको कहकर उनके पीछे पड़कर ये हमारे जो पुलिया थी छोटी सी एक शुक्लिया और खातीपुरे के बीच में, बिल्कुल, तो ये पुल का निर्माण कराया था जो 2.25 करोड़ की लागत से बना था। इसके बाद सीवरेज लाइन 17 करोड़ की, क्या बात, 19 करोड़ की जो ये रोड बनवाई, मेन रोड। और पूरे गौरी नगर जो क्षेत्र है पूरे में बिजली के खंभों की व्यवस्था करवाई। नर्मदा की पानी की टंकी का निर्माण करवाया जो खातीपुरे में बनने वाली थी, क्योंकि उस समय मेरा वार्ड पूरा फैला हुआ था। बिल्कुल सही। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत वीणानगर, श्यामनगर, सुंदर नगर, अभिनंदन नगर में थी। तो मैंने एक ऐसी जगह चुनी कि जहाँ पर उस टंकी का निर्माण हो ताकि गौरी नगर भी उस समस्या से हल हो और उस कॉलोनी का भी हल हो। फिर ये जो परिसम्मेलन हुआ और वार्ड 23 हो गया तो टंकी उधर चली गई दूसरे वार्ड में, लेकिन उसका पानी हमारे वार्ड में मिल रहा है। नर्मदा की लाइनें बिछाई गई, सब तरह से व्यवस्थाएं हो गई। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि पिता कांग्रेस के कद्दावर लीडर के बतौर पहचाने गए पूरे की पूरी देवी अहिल्या की नगरी में, और आपने शुरुआती दौर में कांग्रेस का काम किया, कांग्रेस के पदाधिकारी रहे और भारतीय जनता पार्टी में आए तो पूर्ण रूप से आपने भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले, उसके ध्वज तले कहीं ना कहीं विकास की गंगा बहाने की कोशिश की। आपको जब हम देखा करते थे काम करते हुए एज ए कॉर्पोरेटर, ऐसा लगता था कि हरिशंकर पटेल साहब भावी लीडर के रूप में बहुत बड़े मुकाम पर भी पहुंच सकते। ऐसा कभी आपके मन में टीस सी लगती है कि वाकई आपको एक मुकाम पर पहुंचना था इस राजनीतिक बेला के चलते और आप कहीं थम से गए? नहीं, राजनीति में क्या सेवा के माध्यम जो अपन सेवा करते हैं राजनीति के माध्यम से, उसमें कभी फल की इच्छा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। क्या धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए और माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। सब समय पर होता है। आप लगे रहो, सेवा करते रहो और फल की इच्छा मत करो। जनता क्या है जानती है, आप सेवा करते हो, जनता जानती है कि आप सेवा कर रहे हैं जी। बस ये बात है। आप क्या है कि पद से सेवा नहीं कर पाओगे, आप यूँ भी सामाजिक सेवा के रूप में करो। भले ही पद नहीं है, मेरे पास पद नहीं रहा फिर भी मैंने सेवा करी। हाँ, एक बात देखी जाती है, जिस तरह से आपने आपके एक प्रतिभा का और परिचय दिया इंटरव्यू के माध्यम से, एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व का जो एक चिंतन होता है, वो चिंतन कहीं ना कहीं आपने एक पंक्ति के माध्यम से प्रस्तुत किया। आखिर ये गुण कहाँ से आपके भीतर समाया? जो मुझे शुरू से किताबों का शौक है, पुस्तकों का पढ़ने का, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि पुस्तकें जीवंत देव प्रतिमाएं होती है जिनकी आराधना से तत्काल प्रकाश और उल्लास मिलता है। तो हमेशा मैं पुस्तकों में डूबा रहता हूँ, पुस्तकें पढ़ता हूँ, तो उनसे बहुत ज्ञान की प्राप्ति होती है। वाकई आपका सामाजिक चिंतन वाकई सुनने को मन कर रहा है, और आप जिस अंदाज में अपनी बात को रख रहे हैं, ये आज के राजनेताओं के लिए, जो नई पीढ़ी आ रही, उनके लिए भी एक संदेश बतौर हो सकता है। आपका अब गोल क्या है? देखा जाए तो आपने राजनीति में तो खूब काम किया और आपके कृतित्व को लोगों ने भी सराहा है। आपके वार्ड की जनता ने, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक के 2 के नेताओं ने, उसमें फिर भाई कैलाश विजयवर्गीय जी हो या फिर रमेश मेंदोला जी हो, सबने आपको समय समय पर खूब आशीर्वाद भी दिया और आपको पसंद भी किया है।
किस तरह का गोल है आपका? मेरा तो कोई रोल नहीं, मैं तो सेवा करता हूँ जी क्या है कि जब मैंने आपको अभी भी बताया कि सेवा करने से है ना मेवा मिलता है। जी आप लगे रहोगे, लोग कई अपने जो आजकल राजनीति ऐसी हो गई है कि जैसे आप एक थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ, जो बच्चे जो गली मोहल्ले के बच्चे हैं उनका जन्मदिन रहता है युवा तरुणाई लिखते हैं। युवा तरुणाई तो स्वामी विवेकानंद थे। बिल्कुल, युवा तरुणाई स्वामी विवेकानंद जी थे, व्यक्तित्व थे। बिल्कुल, सुभाष चंद्र बोस थे, क्या बात, जिन्होंने देश के लिए जिनको याद किया जाता है। जी तो युवा तरुणाई बनना एक आसान काम नहीं है। जी युवा तरुणाई बनने के लिए बहुत कुछ संघर्ष करना पड़ता है। जनता की सेवा करते रहो। लोगों को, जनता को ऐसा नहीं लगना चाहिए किसी माँ को, किसी बहन को, किसी पिता को, कि उनको ऐसा लगना चाहिए कि अपना मेरा अपना हमसे मिल रहा है तो तुम अच्छे पूर्णतः राजनीतिज्ञ हो, नहीं तो आपकी राजनीति कोई काम की नहीं। बिल्कुल, लोगों को अच्छा लगना चाहिए, आपको देख के बुरा नहीं बोलना चाहिए का भाव आना चाहिए कि भाई साहब मिले थे, भैया मिले थे, दादा मिले थे, बेटा मिला था, ऐसा तो ऐसा व्यक्तित्व तो होना चाहिए। क्या बात है, बस। वाकई आपका जो राजनीतिक चिंतन है, राजनीति में कैसा व्यवहार होना चाहिए, इस बात को लेकर कहीं ना कहीं आपने फोकस किया है। और वाकई आज के दौर के जो नेता हैं उनको आप जैसे वरिष्ठ लोगों से सीखने की जरूरत है, खास तौर से प्रतिदिन की दिनचर्या को लेकर। आगे आने वाला समय जो है नगरीय निकाय चुनाव का, कहीं ना कहीं अपने परिवार से भी एक अनुकूलता वाला माहौल बन पड़ा है। जिस अंदाज में बीजेपी में 33% टिकट महिलाओं को दिए जा रहे हैं, पार्टी के भीतर गुजरात पैटर्न की भी बात चल रही है, उन महिला कार्यकर्ताओं को टिकट देने की बात हो रही है जो संगठन के विभिन्न पदों पर कार्य करती रही है, उनका कृतित्व जो है संगठन लगातार देखता रहा। इस बार चुनावी तैयारी आपके परिवार से किस तरह की हो रही है भारतीय जनता पार्टी की टिकट को लेकर? देखो, हमारी कोई तैयारी नहीं है जी। पार्टी और संगठन भारतीय जनता पार्टी इतना मजबूत है कि वो है ना हर व्यक्ति को परखते हैं। बिल्कुल सही कहा। उनके हर तरीके से तुलना करते हैं, हर तरीके से हर नेता, हर कार्यकर्ता जो संगठन का व्यक्ति है वो देखता है। जो हमारे विधायक जी है वो भी बहुत नाप तोल के पूरे व्यक्ति को निखारते हैं। अब वो संगठन तय करेगा कि किसको टिकट देना नहीं देना। कभी भारतीय जनता पार्टी में टिकट मांगा नहीं जाता है। बिल्कुल सही कहा, संगठन तय करता है टिकट। क्या बात है, यही तो बात है पुराने नेताओं में। यूँ कहे कि आप जैसे कद्दा और लीडर की बात होती है, संगठन की जो गाइडलाइन है उनको बहुत अंदरूनी रूप से, बहुत सूक्ष्म रूप से आप समझते हैं और जो भी बात बोलते हैं अपने मुखारबिन से सोच समझ कर बोलते हैं। और ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी के ऐसा संगठन है जिसकी अपनी खुद की तीसरी आंख भी है, लगातार विश्लेषण करती है, समीक्षा करती है और योग्य व्यक्ति को उम्मीदवार बना के मैदान में उतारती है और वही उम्मीदवार कहने के मैदान में आता हुआ दिखाई देता है। आपके चेहरे पर एक अलग तरह का आत्मसंतुष्टि का भाव है, कहीं ना कहीं आपने खूब काम किया है, आपको जो मिला उसे आपने आत्मसात कर लिया, जो नहीं मिला उसे ईश्वर की मर्जी समझ लिया। आपके चेहरे पर जो ग्लो है कहीं ना कहीं इसी बात का परिचय है कि किस तरह लेते हैं पूरे राजनीतिक जीवन को, सामाजिक जीवन को। मैं अंग्रेजी के कहावत में बोलूँगा कि वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, दैट इज द वे टू हैप्पी एंड गेट। क्या बात, बहुत सुंदर। बाकी ये एक मैसेज हो सकता है, जिस तरह आपको हमने महारथी बतौर संबोधित किया, बाकी आप कहीं ना कहीं डबल महारथी निकले। हरिशंकर पटेल जी, आपने प्राइम टॉक से चर्चा की, बिंदास अंदाज में चर्चा की, फिट है बॉस वाले अंदाज में आप नजर आते हैं। आपकी स्माइल देखकर मुझे ऐसा लगता है कि जनता जो है, आवाम जो है, अपना लीडर हमेशा खूबसूरत चाहती है और वो खूबी आपके भीतर ईश्वर ने पहले से भर दी। आपने हमसे चर्चा की, आपका हृदय से धन्यवाद। नमस्कार।